हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो गाइज पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि चाइल्ड राउटिंग सेटअप कर लिया था और चाइल्ड राउटिंग नेविगेशन हमारा होने लगा था। और इस वीडियो में क्या करना था कि हमें करना ये था कि ऐड प्रोडक्ट सेक्शन पर हमें वर्क करना था। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं कि एक ऐड बटन यहाँ राइट कॉर्नर में लगाएंगे। एक ऐड बटन लगाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर एक टेबल डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड में और वीएस कोड में और देखते हैं कि करना कैसे है। तो हम लोग आ गए हैं अपने वीएस कोड में और यहाँ पर इन सब टैब्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ Ctrl+W करके। ठीक है, ये मैंने क्लोज़ कर लिया। और यहाँ पर ये जो नेविगेशन साइट लेफ्ट में ओपन है हमारा पैन, इस पैन को भी कर लेता हूँ मैं क्लोज वन बाय वन। डैशबोर्ड, ठीक है। अभी हमें काम करना है प्रोडक्ट सेक्शन पर। तो होम, नेविगेशन और ये रहा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें काम करना है। तो काम के लिए करना क्या है कि सबसे पहले हमें ये जो प्रोडक्ट वर्क है इसको हमें कर लेना है रिमूव। यहाँ से कर लेते हैं डिलीट। और इसके बाद क्या करना है कि वन बाय वन हम अपना CSS कोड लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर लेंगे, कंटेनर फ्लूइड लिया। और कंटेनर फ्लूइड लेने के बाद हमें और एक सेक्शन बनाना होगा। तो बना लेते हैं प्रोडक्ट सेक्शन ले लेते हैं। और प्रोडक्ट सेक्शन लेने के बाद करना क्या है कि एक हमें बटन लगाना है जो कि बताया था कि राइट टॉप कॉर्नर पर रहेगा। ठीक है, तो बटन का जो क्लास है .btn प्राइमरी कर लेते हैं। btn प्राइमरी हमने कर लिया। और एक क्लास लगाएंगे इसमें फ्लोट एंड और मार्जिन दे देते हैं इसको 3 M3 लगा देते हैं .M3। इतने क्लास दिया। ये हमारा बटन, सॉरी ये बटन करना था, Ctrl+D कर देते हैं। तो इसको टाइप कर देते हैं बटन। ठीक है, तो ये हमारा बटन हो गया। और इसको कर देते हैं ऐड प्लस, इस तरह से साइन। ठीक है, और सेव किया। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हो स्क्रीन पर देखते हैं तो ये हमारा बटन यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, बाद में स्टाइलिंग या शैडो वगैरह लगाना है तो हम लोग लगाएंगे। तो बटन का जो हमने इतना लाइन लिखा, बस इससे हमारा बटन हो गया। और फ्लोट एंड का क्या इफेक्ट है ये मैं दिखाता हूँ। जैसे ही फ्लोट एंड अगर आप हटाते हो तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा। ये बटन हमारा यहाँ आ गया लेफ़्ट साइड में। तो अगर आपको एंड यानी कि राइट साइड करना है तो आप बस क्या करना है, फ्लोट एंड लगा दो। और जो मार्जिन ऐड है बटन के, आप देख रहे हो चारों तरफ मार्जिन जो हमने ऐड किया है ये M3 से इफेक्ट आ रहा है। अगर हमने M3 हटा दिया तो मार्जिन का इफेक्ट देख रहे हो ये हट गया यहाँ से। ठीक है, मार्जिन नहीं आ रहा है। तो मार्जिन चाहिए था तो ये हमने M3 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये क्लास। अब बटन हो गया। जैसे ही प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे एक मोडाल लगाएंगे यहाँ पर ऐड पर। जैसे ही प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, ऐड सक्सेस होने के बाद टेबल में। तो हमें बनाना होगा एक टेबल। तो टेबल के लिए एक सिंपल या इजी कह लो, मैं आपको दिखा देता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से, getbootstrap.com। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ से हम टेबल उठा लेते हैं पूरा का पूरा। डॉक्स में आ जाओ और जो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करो, लेआउट कंटेंट में जब आते हो यहाँ पर तो यहाँ पर देखो टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करो कि टेबल उठा लो एज इट इज़, जो टेबल आपको पसंद है। या एक जो भी टेबल यहाँ पे क्या करो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो टेबल है इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अंदर के जो एलिमेंट्स हैं जैसे TR, टेबल हेड, टेबल बॉडी, ये हम अपना खुद का बना लेंगे। बस हमें यहाँ पे क्लास दिखाना था। और जो टेबल के जो डिज़ाइंस वगैरह थे ये यहाँ से आप उठा सकते हो, कर सकते हो इस तरह से, इसके क्लासेस वगैरह ऐड करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे उठाता हूँ, ये देखिए कॉल, तो इजी मेथड ये रहेगा कि मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इसको कॉपी कर लो। ठीक है, टेबल का फिर क्लास ले लेते हैं यहाँ से। फिर हमने क्या एक्स्ट्रा लिया है, फिर क्लास लिया है, बाकी कुछ भी लिया नहीं वहाँ से। ठीक है,
तो क्लास क्या है, टेबल, और टेबल इफ ट्राइब्ड दिखाना है तो इफ ट्राइब्ड, इस ट्राइब टाइप का टेबल इफ ट्राइब एक क्लास है, ठीक है। तो ये हमने टेबल ले लिया। अब टेबल के अंदर का जो सेक्शंस हैं, एक टेबल बॉडी होता है, टी हेड, टेबल बॉडी होता है, टी हेड होता है, टी फुटर होता है। तो हमने लिया टी हेड, टी हेड, ठीक है, और एक रो लिया, और रो के अंदर हेडिंग लिया, टेबल हेडिंग, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग हो गया इस तरह से। और हेडिंग में क्या होगा कि एक तो होगा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर ले लिया, दूसरा होगा प्रोडक्ट आईडी, तो इसमें कर लिया आईडी, और एक हेडिंग क्या होगा जिसमें प्रोडक्ट होगा उसको कर देते हैं आइटम, या प्रोडक्ट ही कर दो आप, प्रोडक्ट। आफ्टर दैट क्या ले लेते हैं हम लोग, प्रोडक्ट हो गया, इसका कर लेते हैं रेट, ठीक है, और कर लेते हैं क्वांटिटी, QNTY, क्वांटिटी, ठीक है। लास्ट में एक बटन रखते हैं एक्शन का, ठीक है, FA, एक्शन। तो ये टेबल हेड हो गया, और बॉडी के लिए टी बॉडी, इसमें भी एज इट इज़ TR, बट इसमें क्या करेंगे, TD लेंगे। कितने TD लेंगे, जितने हमारे TH होंगे इसके कोरेस्पॉन्डिंग। तो कितनी TH हैं, तो अगर आप काउंट करो 2 4 6, तो टोटल 6 TD हमें यहाँ पर लेना है, टोटल 6 TD लेना है, ठीक है। ये हमारे 6 TD हो गए, ठीक है, 6 हो गए। अब इफ़ TD का हम लोग देखते हैं डिज़ाइन यहाँ पर, पहले अपने यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। तो अभी क्या है कि ये जो आप देख रहे हो मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पर, ये साइड पे, मैं चाहता क्या हूँ कि ये यहाँ पर पूरा पूरा कोलैप्स्ड हो। तो उसके लिए करना क्या है कि आप, हमने जो यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड लिया है, इसमें थोड़ा सा CSS ऐड कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा CSS ऐड कर देते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। जैसे ही ऐड किया, इफेक्ट किस पे आ रहा है, मार्जिन से आई थिंक सो, या पैडिंग पे, ठीक है। तो मार्जिन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना दिया, तो ये हमारा स्क्रीन सही हो गया। यहाँ पर ये सीरियल नंबर, आईडी, प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, एक्शन, ठीक है। अब क्या है कि सीरियल नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट के लिए मैं करता क्या हूँ यहाँ पर कि सीरियल नंबर में यहाँ पर एक आइटम मैं ऐड कर लेता हूँ 1, ठीक है, सीरियल नंबर हो गया 1, और आईडी हो गया P001 कर लिया, फ़ोन के लिए वीवो, ठीक है, और नेक्स्ट क्वांटिटी रेट कर दिया, ठीक है। इस तरह से बाकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड कर लो। और यहाँ पर लगाना क्या है, बटन। अब एक्शन में हमें 2 तरह का बटन होगा। एक तो आपने जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ से ऐड किया, जैसे तो ये प्रोडक्ट यहाँ लिस्ट हो जाएगा, यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। तो लिस्ट होने के बाद क्या कर सकते हो आप, क्या ऑपरेशन रह सकता है। एक तो डिलीट करने का होना चाहिए कि अगर बाय मिस्टेक प्रोडक्ट आपने गलत एंट्री कर दिया, या आप डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो यहाँ से, तो रिमूव कर सको उतने क्वांटिटी का। और नेक्स्ट होना चाहिए कि डिलीट हो गया एडिट का, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, यानी कि एक एडिट और डिलीट 2 बटन होना ज़रूरी है। बटन के लिए क्या करते हैं कि हम लोग BTN ग्रुप यूज़ करते हैं, बूटस्ट्रैप का BTN ग्रुप। तो आप कंपोनेंट सेक्शन में आ जाओ, और यहाँ पर देखो बटन ग्रुप दिया हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल बटन मिलेगा आपको यहाँ पर। और आपको ये भी पता चलेगा कि बटन ग्रुप यूज़ कैसे करना है। बस यहाँ पर कॉपी करो, मिक्स्ड स्टाइल, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। तो हमें बेसिकली 2 ही बटन चाहिए। तो थर्ड जो मिडिल का है उसको हमने हटा दिया, और BTN डेंजर को क्या किया कि इसको हमने कर दिया राइट साइड, और हमारा जो सक्सेस है जो एडिट का होगा इसको कर दिया टॉप पर। तो अब क्या है कि आइकन भी हमें लगाना है यहाँ पर, ठीक है।
तो आइकन के लिए अभी अभी देखोगे इफेक्ट कुछ इस तरह से आएगा, आ गया इस तरह से, ठीक है। और इस सेल का क्या करते हैं कि ये जो टी एच है हमारा, इसको हम कर देते हैं सेंटर में, ठीक है, इसको कर देते हैं सेंटर में। तो करना क्या है, यहाँ टी एच में जाओ पहले, इसमें स्टाइल लिख देते हैं कस्टम इनलाइन सीएसएस, क्या लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। देखो ये सेंटर पर आ गया, तो इसको बस कॉपी करो यहाँ तक, स्टाइल को बस कॉपी करना है और इस वाले टीडी में लगा दो, बस दैट्स इट, ये भी सेंटर पर आ गया, ठीक है, ये सेंटर पर आ गया। कुछ इस तरह से रहने दो आप इसको। अब इसको क्या करें कि हम लोग इसमें आइकन ऐड कर देते हैं, एडिट का। आइकन कैसे ऐड करना है, यहाँ पर जाओ आप आइकन्स में और यहाँ से सर्च करो एडिट, एडिट टाइप किया, एडिट का ये जो पेंसिल स्क्वायर है इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से, और जो ये राइट लिखा हुआ है, राइट जो टेक्स्ट है, बस इसको हटा करके आप इससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। रह गया लेफ़्ट, लेफ़्ट में क्या करना है, डिलीट, डिलीट का जो नेम है ट्रैश, ट्रैश करोगे, ट्रैश देना है आपको यहाँ पर, ट्रैश, ये आ गया ट्रैश फिल, तो ट्रैश फिल हमने ले लिया और वैसे ही किया, कॉपी किया, ये देखो यहाँ पर हमने कॉपी किया, चेक मार्क लग गया, कॉपी किया, और इस लेफ़्ट को क्या किया, एडिट से रिप्लेस कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये देखो हो गया। तो ये हमारा डन है। अब यहाँ पर क्या लगाना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें ऐड करना है बूटस्ट्रैप का मोडाल, नेक्स्ट हमें ऐड करना है बूटस्ट्रैप का मोडाल, ताकि प्रोडक्ट को हम ऐड कर पाएँ। तो मोडाल लगाने का भी तरीका मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको आना है, आप getbootstrap.com के कंपोनेंट सेक्शन में आ जाओ, getbootstrap.com के कंपोनेंट सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मोडाल, ठीक है। इस मोडाल को कर लो आप कॉपी, कोई भी एक मोडाल हो यहाँ से उठा लो जिसमें बटन भी दिया हो, ठीक है, तो ये मोडाल सही रहेगा। इसको मैंने कर लिया कॉपी, और मोडाल को क्या करो कि नीचे सबसे लास्ट में जहाँ पर HTML ख़त्म हो गया हो, यहाँ कर दो ऐड मोडाल, ऐड प्रोडक्ट मोडाल, ठीक है। तो ये हम मोडाल यहाँ लगाने वाले हैं, इसको हमने किया कंट्रोल V, तो ये हमारा मोडाल यहाँ पर आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पर आकर के स्क्रीन में यहाँ लॉन्च मोडाल बना हुआ है, ठीक है, ये बटन आ गया। ये इस बटन से तो हमें मोडाल ओपन नहीं करना, ओपन करना है इस बटन से, ठीक है, इस बटन से ओपन करना है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले इसका जो क्लास है इसका नाम चेंज कर देते हैं पहले, ऐड प्रोडक्ट, ऐड, इसका जो आईडी है, आईडी हम चेंज कर रहे हैं, ऐड प्रोडक्ट मोडाल हो गया, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट मोडाल कर देते हैं, यहाँ पर मोडाल लगा देते हैं, मोडाल, ठीक है, ये हो गया आईडी। और ये जो एग्जांपल है BS डाटा BS टारगेट, इससे चेंज कर देना है, हैश रहने देते हैं, हैश रहने देना है आपको, हैश को नहीं हटाना है, हैश यहाँ रहेगा और यहाँ से आईडी, बस इसका कॉपी करना, देखोगे तो आप वर्क कर रहा होगा, कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि बस इतना आप कॉपी कर लो यहाँ से, और जिस भी बटन पर या जहाँ जिस भी एलिमेंट पे आप लगा दोगे उसके क्लिक पर ये काम करने लगेगा, उसके क्लिक पर क्या होगा, फंक्शनैलिटी वर्क करने लगेगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो आप आ गया, ये मोडाल यहाँ से वर्क करने लगा। इसको क्लोज़ कर दो। अब आप इसको क्लोज़ किया, इसको हटा ही देते हैं, नीचे का जो बटन है एक्स्ट्रा लग गया है यहाँ पर, इस बटन को हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर दो, इस बटन की अब नीड नहीं है, ठीक है, इस बटन की नीड नहीं है। यहाँ पे हमने बटन को कर दिया रिमूव, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको कर देते हैं मोडाल LG, मोडाल थोड़ा चाहिए बड़ा, मोडाल बड़े, थोड़ा लार्ज मोडाल के लिए क्या है साइज, मोडाल LG जैसे लगाओगे तो ये मोडाल हो जाएगा बड़े साइज का। और हमें चाहिए कहाँ, सेंटर पर, तो सेंटर के लिए मोडाल सेंटर्ड नाम से एक क्लास है, इसमें देखते हैं कहाँ पर है,
सेंटर स्क्रॉलेबल मोडाल। देखिए यहाँ पर मोडाल डायलॉग स्क्रॉलेबल हो जाएगा ये क्लास ऐड करते ही, और ये ऐड करते ही ये इस क्लास को मोडाल डायलॉग सेंटर्ड, इसको जैसे ही आप इस क्लास को अपने मोडाल में ऐड करोगे यहाँ पर LG के जस्ट आगे, तो ये क्या होगा, सेंटर पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सेंटर पर आ जाएगा। अब मोडाल को जो ये फील्ड हैं, ये सब फील्ड बनाने हैं। क्या बनाना होगा, एक आईडी का फील्ड चाहिए, एक प्रोडक्ट फील्ड चाहिए, एक रेट क्वांटिटी, तो कुल मिला के 4 फील्ड चाहिए, टोटल 4 फील्ड चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, आपको ऐड न्यू प्रोडक्ट करके हमने यहाँ पर टाइटल चेंज कर लेते हैं इसको, ऐड न्यू प्रोडक्ट, ऐड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 4 फील्ड चाहिए। करना क्या है आपको 4 फील्ड के लिए, यहाँ पर लेना है फॉर्म। सबसे पहले आप फॉर्म ले लो, फॉर्म ले लिया और इसके अंदर लगा लो डॉट रो नाम का डिव और कॉल एक्सेल 12 कर लो, कॉल एक्सेल 12 कर लिया। और सबसे पहले एक रहेगा लेबल। ठीक है, और लेबल में हो गया आईडी, प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी, और इसका दे देते हैं इनपुट फॉर्म कंट्रोल LG। ठीक है, इस तरह से इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, और इसको कर देते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। ये क्या है कि ये जो इनपुट बॉक्स है इसको एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, ऐसे इससे क्या होगा कि ये बाइंड हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर हम यहाँ भी क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा फिट जैसा चाहिए तो वैसा नहीं आया, कॉल में इफेक्ट जैसा चाहिए था वैसा नहीं आया, बूटस्ट्रैप में दिक्कत कहाँ हो रहा है। आते हैं angular.json में, सही है, यहाँ तो सही लगा हुआ है सीक्वेंस चाहिए, क्योंकि ये फ्लोट सेट हो गया है। अगर इसके CSS में चलें तो फ्लोट का इफेक्ट आ रहा है, जबकि फ्लोट का इफेक्ट नहीं आना चाहिए था। तो देखते हैं, ये इफेक्ट तो आ गया। अब इसको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर आ जाइए प्रोडक्ट सेक्शन में, प्रोडक्ट सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि डिस्प्ले टाइप ब्लॉक कर देते हैं इसको, और लेबल कॉल लेबल इनपुट। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक CSS लिख दें, डिस्प्ले टाइप ब्लॉक। जैसे डिस्प्ले टाइप ब्लॉक करते हैं, आई थिंक सो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब पूरा ब्लॉक वाइज लेने लगा। और W100 विड्थ 100 भी करना पड़ेगा इसका, इनपुट फील्ड का विड्थ 100 नहीं कर, कॉल फिक्स कर लेते हैं इसको। क्या करते हैं कि यहाँ से ये जो कॉल एक्सेल 12 है, कॉल एक्सेल फिक्स कर लेते हैं। तो एक तो हो गया प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम, 2 चाहिए। प्रोडक्ट नेम हो गया, और इसको कर देते हैं प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये आईडी फॉर में जो भी आप वैल्यू दोगे वो, और इनपुट फील्ड का आईडी का वैल्यू सेम होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये जो इनपुट फील्ड है
इसको W100 कर दो आप। क्लास में आप क्या करो कि W100 विड्थ 100 हो गया, दैट मीन्स इफेक्ट आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर W100 लगा दो। इसको LG नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल LG आप हटा दो यहाँ से। LG में थोड़ा सा वियर टाइप का स्क्रीन बन जा रहा है जो इनपुट फील्ड है, ठीक है, ये सही लग रहा है। तो यहाँ पर भी कहीं ऐसा तो नहीं LG की वजह से ये दिक्कत कर रहा हो, इसको भी हटाओ। हाँ, फॉर्म कंट्रोल जो LG है ये वर्क नहीं कर रहा है क्या? इसमें से LG हटा दिया है क्या फॉर्म कंट्रोल? फॉर्म से चल के देख लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल LG वर्क क्यों नहीं किया? फॉर्म यहाँ पर आप आते हो, ग्रिड टाइप टेबल फिगर, ये रहा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म्स में आते हैं हम लोग, फॉर्म कंट्रोल, तो ये रहा फॉर्म कंट्रोल के क्लासेस। तो यहाँ पर तो फॉर्म कंट्रोल लिया हुआ है, ठीक है, क्लास फॉर्म कंट्रोल, और फाइजिंग के लिए फॉर्म कंट्रोल LG दिया तो है यहाँ पर। यहाँ तो सही वर्क कर रहा है, बट यहाँ पर क्लास तो दिया है फॉर्म कंट्रोल LG। अच्छा, दोनों एक साथ लगाना, ओके। यहाँ पर क्या करना है कि दोनों आपको एक साथ यूज़ करना होगा। फॉर्म कंट्रोल के साथ ही फॉर्म कंट्रोल LG भी यूज़ होगा, ठीक है, एक साथ इस तरह से, इस तरह से फॉर्म कंट्रोल के साथ ही फॉर्म कंट्रोल LG भी, ठीक है। तो ऐसे आप यूज़ करोगे तो सही रहेगा, ठीक है। आप ठीक है, सही है। और इसमें अगर आप प्लेस होल्डर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी ऐड कर सकते हो। प्लेस होल्डर आप दे दो, यहाँ पर टाइप कर दो प्लेस होल्डर ऐड नहीं, राइट हियर प्रोडक्ट ID, ठीक है, 3 डॉट्स लगा दिया तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से बाकी के भी आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं।